हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वाटर और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो वाटर हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। अगर वाटर के फॉर्मूला की हम बात करें तो हमारे पास होता है H2O। अगर इसकी कॉम्पोजिशन की हम बात करें तो इसमें 2 एटम जो हैं हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम जो है हमारे पास ऑक्सीजन का है। अगर हम इसका मास कैलकुलेट करते हैं तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो 1 हाइड्रोजन का मास हमारे पास होता है 1U। अब U जो है यहाँ पे है एवरेज एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन जो है हमारे पास एक एटम है और एक एटम ऑक्सीजन का मास होता है हमारे पास 16U। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 18U, मतलब 18 एटॉमिक मास के यूनिट्स। और 18U जो है हमारे पास किसके बराबर होता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब कि जैसे हम देखते हैं ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा हमारे पास? 18U। अब हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास, अब इसका मोलर मास कैसे होगा? मोलर मास होगा इसका 18 ग्राम। जब ग्राम साथ में लग जाएगा तो वो इसका क्या आएगा? मोलर मास। तो ये था इसका एटॉमिक मास के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि वाटर का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो वाटर का स्ट्रक्चर जो है हमारे पास कैसे होगा? 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक जो है हमारे पास ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे सेंटर में आएगा और 2 हाइड्रोजन जो हैं यहाँ पे आएंगे। अब ऑक्सीजन जो है हमारे पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये बना दिए मैंने इसके 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक इधर और एक इधर, टोटल हो गए 6। अब हाइड्रोजन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है इसके पास 1, तो मैंने क्रॉस से डिनोट कर दिया इसको हाइड्रोजन के। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन अपना देता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन यहाँ पे देता है। तो क्या है? शेयरिंग से यहाँ पे ये बॉन्ड बनता है दोनों साइड। तो शेयरिंग से बॉन्ड जो बना उसको हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। और ऊपर जो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो क्या करेंगे? पेयर कर लेंगे और क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या आ गए हमारे पास? लोन पेयर्स। अब यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं। अब 2 लोन्स के पेयर्स के बीच में क्या होगी? रिपल्शंस होंगी। जब रिपल्शंस होंगी तो ये बॉन्ड एंगल जो है कम हो जाता है, और वाटर के केस में ये बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री। और इसकी शेप भी डिस्टॉर्ट हो जाती है इन लोन पेयर्स की वजह से, और इसकी शेप हो जाती है यहाँ पे वी शेप, और इसकी शेप होती है वेंट शेप। तो ये आ गई हमारे पास वाटर की शेप। अब जो हाइड्रोजन जो होता है उस पे क्या होता है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले हाइड्रोजन पे भी सेम क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन एटम पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ऑक्सीजन पे क्या होगा? 2 ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज होंगे। तो हम जो जनरली कैलकुलेट करते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है वो कितना होता है? 2 नेगेटिव। तो वो ऐसे अराइज करता है जब 2 हाइड्रोजन के एटम जो है उस पे अटैच होंगे तो क्या आएगा? ऑक्सीजन पे यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज। तो क्या है? इसके बीच में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब हम डिस्कस करेंगे एक वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखेंगे अब हम।
ये हमने डिस्कस करा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब स्ट्रक्चर में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो शो करता है वो देखेंगे। तो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन जो हैं इसके साथ अटैच होते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल एक है और यहाँ पे हम सेकंड वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास वाटर के, इनके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा जो बॉन्ड है जो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में जो हमने पीछे स्ट्रक्चर बनाया था, क्या बॉन्ड था वो? कोवैलेंट बॉन्ड। अब जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है वो बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन रहा है और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड भी बन रहा है। तो ये हमने डिस्कस करा वाटर के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और कौन कौन सी उसकी बॉन्डिंग होती है। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।